टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस ने शहर पश्चिमी से तस्लीमुद्दीन को अब अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद तस्लीमुद्दीन ने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही मंत्री सिद्धार्थ नाथ पर और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपने ऊपर हमले की बात कह रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहली तो अहम मुद्दा ये है कि शहर पश्चिमी का कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से माननीय मंत्री जी यहाँ नहीं थे, और अगर मैं समझता हूँ कि मैं वो बात कहने में कोई भी किसी भी पार्टी का पार्षद है, और अगर वो अपने वार्डों का, अपने ग्राम पंचायतों को अगर वो विकास ना करे तो मैं समझता हूँ कि अधूरा रह जाता। हर वार्ड में पार्षद बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना निभाता है, और उन कामों को कर करके जो आज जनता को राहत मिले वो माननीय पार्षदों की वजह से। माननीय मंत्री जी का कोई विकास हमारे क्षेत्र में मैं समझता हूँ नहीं हो पाया। जहाँ तक सवाल इनके आने की बात है, मैं समझ अब आए हैं वो पिछले 5 साल तो लगातार कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी और माफियाओं का राज खत्म कर दिया है और घरों पर बुलडोजर चलाया और माफियाओं को उनकी जगह जेल में पहुंचाया। क्या कहेंगे भाई? उसका वो अपना उनका सोचना है ना। जो क्षेत्र की सम्मानित जनता है उसका इस तरह से कोई, मैं समझता हूँ पश्चिमी में ऐसा कोई विवाद नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। वो अपनी सरकार की नीति है, उनका अपना सोचना है। कुछ जो भी चाहे कहें वो कह सकते हैं, वो कर रहे हैं तो ठीक है। उसको अभी चुनाव से पहले उन्होंने आचार संहिता लगने से पहले ही उन शिलान्यास भी करा था, भूमि पूजन भी करा था शहर पश्चिमी में। कहा था माफियाओं से खाली कराई गई जमीन है, मकान दिया जाएगा लोगों को। क्या कहेंगे इस पर? भाई इस पर वो कहेंगे, अगर वो सरकार की वो ज़मीन गलत है तो बिल्कुल सही वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आदमी को कम से कम कानून बना हुआ, कानून के तहत उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी ज़मीन है, आप इसके मालिक हैं, तो कुछ उसका सवाल नहीं है। वो सवाल ये कहने का है कि जनता खुद देख रही है कि पश्चिमी में जनता के साथ या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये जनता से कुछ छिपा नहीं। आपका हत्या के लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई, मैं समझता हूँ पुलिस का भी बयान आया है और आम जनता ने भी कहा है कि ऐसा कोई उनके साथ इस सब नहीं हुआ। मंत्री हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट तो है ही है। वो अपने को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमारे साथ हमला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कोई हमला। शहर पश्चिमी में अमन और शांति कायम रहेगी और किसी का कभी कोई नुकसान ना हो पाएगा मेरे विधायक होते हुए। मैं सबसे बड़ा मुद्दा, और जहाँ तक शहर है, जहाँ से शहर पश्चिमी शुरू होता है और जहाँ तक अंत है, वहाँ पूरे क्षेत्र में विकास दिखेगा आपको कि हाँ विकास कैसे किया जाता है। मैं जानता हूँ कि जनता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो उसका मुझे बहुत अनुभव है इस पर। जहां बीजेपी के नेता चुनावी भाषणों में गलवान घाटी में चीन के दो हाथ, राफेल लड़ाकू विमान डील, चाइना ऐप पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं सीए को काफ़ी चर्चा में रहा है। इसी बात को चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को, जब लेकर इससे हमने जनता से बात की तो क्या कुछ कहना है इस दोनों मामले पर प्रयागराज में जनता का, आइए सुनाते हैं शहर दक्षिणी के लोगों का क्या कहना है। ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इनको हटाने जा रही है। ये फेल कर गई, ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल कर गई है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्या नागरिक संशोधन कानून यानी सीए जो काफ़ी चर्चा में रहा है, इस बात का चुनाव में कोई मुद्दा है या कोई मुद्दा नहीं। इस मुल्क का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। परिचय? मुझे मुन्ना मजदूर कहते हैं, सोशल वर्कर। भैया वही कहेंगे ना कि हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जो चीज़ है उसको बिल्कुल सामने सारी चीज़ें हैं। बताने के लिए तो आदमी की ज़बानी खर्च चाहे जितना चाहे कर ले, जो चाहे कह सकता है। क्या नागरिक संशोधन कानून यानी सीए जो काफ़ी चर्चाओं में रहा है, अब इस बार चुनाव में मुद्दा है या नहीं है? फिलहाल तो इसका भी तो ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, उसको तो कोई मुद्दा बना नहीं रहे। बाकी मुद्दा जो इनके पास जो है, जो विकास का मुद्दा छोड़ करके बाकी सारा मुद्दा है। बेरोज़गारी जो मेन चीज़ है, बेरोज़गारी नहीं है, उसका मुद्दा नहीं बन रहा है। इकबाल अहमद पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों से वोट मांग रही, क्या कहेंगे? कौन सी चीज़ चाइना की बन हुई है? हर चीज़ चाइना की मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर। कौन सी चीज़ों को इन्होंने रोका है जो आप दावा पेश करें कि इन्होंने रोका है? सब चीन के सामान यहाँ चल रहे हैं, टोटल ही चल रहे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए जो काफ़ी गरमाया मुद्दा हुआ था, इस बार चुनाव में पूरी कितना हावी है? वो मुद्दा रहेगा,
वो बरकरार रहेगा और उस मुद्दे से लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस मुद्दे ये इस पे फिर आएगा, फिर लोग इसके अंदर संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब्बर कमाल है, मैं राइन प्रवक्ता हूँ। गलवान घाटी में चीन से दो हाथ रफेल लड़ाकू विमान उसने लाया, साथ ही चाइना ऐप पे प्रतिबंध करा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे लोगों से अब वोट मांग रहे। कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? इसमें कोई फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ये नरेंद्र मोदी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये बताइए कि नागरिक संशोधन कानून सीए जो अपने आप में काफ़ी प्रभावी मुद्दा रहा है, इस बार चुनाव में कैसा रहेगा मुद्दा? इसका कोई मुद्दा बस यही है कि इन्होंने सिर्फ एक तरीके से पब्लिक को सिर्फ जो है बहका के रखा है। कोई मतलब नहीं बैठाएगा एनआरसी और उसका। तो कितना फ़ायदा मिलेगा? इसका फ़ायदा सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला है। परिचय? मेरा नाम जो है जर्रार हुसैन है, मीनू कलेक्शन चौक। ये बताइए, सरकार लगातार दावे कर रही है कि चुनावी भाषणों में गलवान घाटी चीन से दो हाथ लड़ाकू रफेल विमान और चाइनीज ऐप पे प्रतिबंध लगाया है। हाँ, और वो ठीक किया है। प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना फायदा वो मिलेगा? ठीक है, वो देसी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार बढ़ेगा और क्या इससे। और चाइना आइटम बंद, चाइना बहुत सस्ता रहता है। और कानून, नागरिकता कानून सीए जो था काफी चर्चा में रहा है मुद्दा। वो विवादित मुद्दा रहा है। चुनाव में मुद्दा है। अरे वो विवादित मुद्दा है, वो नेता लोग का अपना अपना विचार है, अपना तो इस बार चुनाव में है वो मुद्दा इतना नहीं हुआ। क्या नाम है? नाम है तरुण खन्ना। नेता चुनावी भाषणों में गलवान घाटी चीन दो हाथ रफेल लड़ाकू विमान डील के ऐप प्रतिबंध बात कर रहे हैं और इस पे वोट मांग रहे हैं। कितना आपको लगता है कि इस पे फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल, अगर किसी पार्टी ने या किसी पार्टी की सरकार ने इन मुद्दों पर काम किया है जिससे कि आम जनता भी इफ़ेक्टेड होती है, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता अपने फ़ायदों पर, अपने विचारों पर और अपनी जो भी उनकी मनोदशा होती है उसी के आधार पर वो वोट करते हैं। संशोधन यानी सीए काफ़ी चर्चाओं में रहा है, अब इस पर चुनावी मुद्दा रहा है इस बार ये मुद्दा कुछ कम है, लेकिन हाँ लोगों तक है, लेकिन ये कम है। पहली चीज़, सबसे मेन चीज़, जो जितने स्कूल कॉलेजेस जो सब अभी इनका जो ये बंद हुआ है वो पहले मेन खुलवाएं। पहले इन्होंने जो स्टूडेंट्स जो परेशान हो रहे हैं, अभी हाल में देख लीजिए जो हिजाब वाला हो गया, कर्नाटक वाला। सुरक्षा क्या है? चाइना घर तक घुस के चला आया, चाइना अंदर आ गया, कैसे आ गया? इनकी सुरक्षा कहाँ थी जो चला गया वो? या नागरिकता कानून संशोधन कानून यानी सीए काफी अच्छा मुद्दा गरमाया रहा है, वो इस बार चुनाव में कायम रहेगा? बिल्कुल न रह पाएगा, बिल्कुल। परिचय ये है। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम आतिफ है। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह को शहर पश्चिमी से अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद ऋचा सिंह ने जमकर मंत्री सिद्धार्थनाथ और डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ऋचा सिंह ने, आइए सुनाते हैं। और किस तरह से उन्होंने यूनाइटेड मेडिसिटी कांड का भी फिर से हवाला देते हुए मंत्री सिद्धार्थनाथ पर निशाना साधा, आइए सुनाते हैं आपको। शहर पश्चिमी का लॉ एंड ऑर्डर इस कदर फेल हो चुका है कि वहां पर उप मुख्यमंत्री खुद ही जाकर कालिंदीपुरम में घर कब्जा करने का काम करते हैं, जिसका आपको स्पष्ट उदाहरण याद होगा कि अभी हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है। तो जब आम आदमी के घरों को जनप्रतिनिधि कब्जाने लगे, दलितों के घरों को जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थों के लिए ज़मींदोज़ करने लगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर काम करते आए हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होते आए हैं। और सिद्धार्थनाथ जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूँ कि मिड सिटी की वो बच्ची की मौत उनको याद करनी चाहिए, जब एक 3 साल की बच्ची ने टाँका ना लगने के कारण अस्पताल की चौखट पर अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि वो पूंजीवादी अस्पतालों की हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। बार बार सिद्धार्थनाथ जी अतीक अहमद माफिया का नाम भुनाते हैं, अभी तक उनको लग रहा था कि ये सीट आसानी से निकल। देखिए, अतीक अहमद का नाम वो बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि सिद्धार्थनाथ की सोच माफिया की सोच हो चुकी है, इसीलिए वो अपने शब्दों में अगर माफिया शब्द ना लाएं तो इसके बिना उनकी बात ही पूरी नहीं होती है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ माफिया सोच के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता को जन सोच के प्रतिनिधि की ज़रूरत है और जनता अपने मुद्दों पर काम करने वाले प्रतिनिधियों को पसंद करती है और जनता ने देख लिया। संगम नगरी प्रयागराज जहां चुनावी दौर चालू है, हर पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी हैं, तो वहीं आज कांग्रेस नेता तंजीमुद्दीन ने
बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कई मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। और किस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी को भी घेरा है, क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। वो एक बैटरी रिक्शा पर बैठकर, हो सकता है कि उनकी इतनी तादाद विधायकों की आए कि शायद वो बैटरी रिक्शा पर बैठकर विधानसभा में सदस्यता के लिए जाएं। 8 से 10 लोग उनके विधायक यहाँ पर जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश के अंदर बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से उस शीर्ष नेतृत्व ने, खास करके दीदी प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद पश्चिम से माननीय तस्लीमुद्दीन को प्रत्याशी के रूप में भेजा है, जनता के बीच में उत्साह का माहौल है। लोग, दूसरे दल के लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का चयन कर भेजा है, बेशक उनकी मेहनत, ईमानदारी, लगन पर कोई निश्चय नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। 32 साल से इसी विधानसभा क्षेत्र से पार्षद के रूप में जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं और जिस तरह से मौजूदा विधायक, जिनको हम बुलडोजर मंत्री के नाम से कहना चाहते हैं, जिन्होंने सिर्फ 5 साल लोगों का मकान गिराने का काम किया है और लोगों को बर्बाद करने का काम किया है, वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इलाहाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना काल में अगर मृत्यु हुई है तो ये इलाहाबाद के लिए और उस मंत्री के लिए शर्मनाक बात है। सपा ने अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया था, जिसके बाद अब ऋचा सिंह ने नामांकन किया समाजवादी से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो कॉरपोरेट पार्टी है। अखिलेश यादव वो कॉरपोरेट नेता है, ट्विटर की राजनीति 5 साल किया है और 5 साल के बाद जनता को लूटने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं, झूठे और खोखले वादे कर जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता, जो अपने चाचा बाबा को नहीं संभाल सकता, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। उनके जो लोग आज प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं, सारी अखिलेश यादव की RSS की नीति आपके सामने उजागर हो चुकी है। किस तरह से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके पूर्व विधायक, मौजूदा विधायकों का टिकट काटने का काम किया है और नए लोगों को, जो भाजपा की राजनीति करते थे, जो भाजपा के झंडे पर लड़ने का काम करते थे, उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा है। इलाहाबाद दक्षिणी, जो माननीय परवेज अहमद का गढ़ हुआ करता था, वहां से टिकट काटकर किसी भाजपाई को टिकट दिया और उसी तर्ज पर यहाँ पर कोई मौर्य है जिसको कोई नहीं जानता, शायद मैं भी नहीं जानता, राजनीति में वो सक्रिय नहीं, वो भाजपा के सदस्य रहे। 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके समाजवादी को ज्वाइन करके वो टिकट लेकर आ गए। तो सरासर ये जनता के साथ इलाहाबाद की पश्चिमी की जनता, शहर पश्चिमी की जनता इस वक्त सिर्फ चारों ओर से एक नारा है कि तस्लीमुद्दीन हमारा है और हम निश्चित कांग्रेस पार्टी के झोली में ये सीट डाल कर देंगे और हम 1 लाख वोट पाकर तमाम प्रत्याशी को, जो 30-40 हज़ार में वो सिमटे को, दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ में जनता के लिए बहुत अच्छा माहौल है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, मेरा नाम तस्लीमुद्दीन। आप सबके सहयोग की आकांक्षा करता हूँ। क्षेत्र की जनता जो सुन रही है, निश्चित वो फैसला करे कि कौन सही कौन गलत। तमाम लोग जो सुनेंगे, जो देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो चीज़ों को समझे। आप वोट एक दिन के लिए नहीं देते, 5 साल के लिए देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन प्रियंका गांधी ने जो अपनी प्रतिज्ञाएं दी है, किसानों का बिल, बिजली का बिल, महिलाओं की सुरक्षा की बात, आप किसी भी बुनियादों पर देख लीजिए, आप किसी को मत देखिए। ये 1 to 1 का जो खेल हो रहा है, 5 साल तो 5 साल, हम 32 साल से कांग्रेस ने प्रयास काट लिया है और अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं मजबूती से। इलाहाबाद की तमाम सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको जिताने का काम कीजिए। धन्यवाद। इंद्रपुरी कॉलोनी न्यू बैराना में लोक कल्याण की कामना के साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर एवं किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य कौशल्यानंद गिरी द्वारा हवन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्रयागराज शहर दक्षिणी से विधायक भी शामिल हुए। राष्ट्रीय सेवा में पूरी तरह समर्पित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बने और अपना प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निरंतर प्रगति रथ का अग्रसर रहे। इसी कामना के साथ हवन कुंड में आहुति डाली गई। हवन के बाद जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए किन्नर अखाड़े के सदस्यों ने जो राम को लाए हम उनको लाएंगे गीत पर नृत्य किया। हिंदू हम बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कर्नाटका में हिजाब पर हो रहे विवाद की आग अब प्रयागराज पहुंची है, जहां प्रयागराज में कांग्रेस नेता ने कर्नाटका की छात्रा का पोस्टर सोशल मीडिया पर लगाया है। साथ ही प्रियंका गांधी
भी हैं जिसमें लिखा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने इस पोस्टर पे, आइए सुनाते हैं आपको। क्या मतलब है, क्या कहें? देखिए, जिस तरीके से कर्नाटका के अंदर नाटक चल रहा है बीजेपी आरएसएस का, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कर्नाटका में हिजाब को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी आरएसएस की तरफ से, हम उसी के ऊपर आज एक पोस्टर लगा कर प्रियंका गांधी के जो नारा है, प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी को मुद्दे को लेकर आज अपने पोस्टर में उस लड़की की, उस छात्र की, जो कर्नाटका की छात्र जिसने जो वहाँ पे वो जो बीजेपी और भगवा के जो टांगे लोग वहाँ पे खड़े थे और उसको जिस तरीके से बेइज्जत कर रहे थे, उसी को मैंने आज मुद्दा बनाकर हमने पोस्टर लगाया। और ये दिखाना चाहते हैं कि लड़की एक छात्र है और महिलाएं कुछ भी पहन सकती हैं, जीन्स पहन सकती हैं, शर्ट पहन सकती हैं और हिजाब पहन सकती हैं, नकाब पहन सकती हैं, घूंघट कार कर सकती हैं। ये सबको मौलिक अधिकार है। ये हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान हमको देता है। और ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग इसको मुद्दा बना के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बना रहे हैं, हम उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते, विरोध करते हैं कि ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए जो महिलाओं के साथ उनके अपमान किया जाए। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज, जहां चुनाव 2022 का आगाज़ हो चुका है और बाज़ारों में अब नए तरीके के मास्क आ गए हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों के झंडे बने हैं, जिससे एक तरफ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग मास्क भी लगा रहे हैं और साथ ही पार्टी का प्रचार हो रहा है, जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के निशान बने ये मास्क अब बाज़ारों में बिक रहे हैं और जिन्हें राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस्तेमाल कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सुराव विधानसभा से आज जमुना प्रसाद सरोज ने अपने क्षेत्र में निकलकर लोगों के घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। अपना दल प्रत्याशी जमुना प्रसाद सरोज ने यहां पहुंचकर लोगों के घरों में जाकर आशीर्वाद लिया और उनसे विकास के मुद्दे पर बात की और साथ ही लोगों से वोट मांगा। अपने समर्थकों के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अब जमुना प्रसाद सरोज लोगों को बता रहे हैं विकास की नीतियाँ। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से नियम कानून को ताक पर रखकर बारात का यहां पर निकाली जा रही है। ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां सरकार की गाइडलाइन है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चेहरे पे मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी का पालन करना है, मगर ना ही यहाँ 2 गज की दूरी दिखाई दी, ना ही चेहरे पे मास्क और कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, लगा जाम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।